हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 146 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 146 के बारे में। ये कहती है विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। यानी कि विवाद की विषय वस्तु कौन सी है? सीआरपीसी की धारा 145 में हमने पढ़ा है कि यदि दो पक्षों में विवाद हो जाता है और विवाद का निराकरण जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब्जे के आधार पर करता है, यानी कि कब्जा किसका रहा है वापस कब्जा उसी को सौंप दिया जाता है, तब विवाद का निराकरण होता है। लेकिन यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस बात का निराकरण नहीं कर पाता है कि वास्तव में कब्जा किसका रहा है या कब्जा किसको सौंपा जाना चाहिए, तब ऐसे समय में वह क्या करेगा कि उस वस्तु को, उस जमीन को, उस मकान को या किसी भी चीज को जो विवाद की विषय वस्तु है उसको क्या करेगा कि वह कुर्क कर लेगा। और कुर्क कब तक के लिए कर लेगा? जब तक कि इस बात का निराकरण नहीं हो जाता है कि वास्तव में पहले जो है कब्जा किसका रहा है। जब तक इस बात का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक के लिए उस वस्तु को, उस मकान को, उस जमीन को कुर्क करके रख लेगा। और जैसे ही ऐसा निराकरण होता है वैसे ही वो वस्तु सौंप दी जाएगी उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वो वस्तु रही है। या माननीय सिविल न्यायालय का आदेश यदि आ जाता है तो सिविल न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है कार्य करेगा। इस प्रकार से यहां पर यह बताया गया कि यदि कब्जे की विषय वस्तु जो है, कब्जा किसका है, विवाद की विषय वस्तु जो है, यदि ये निर्धारित नहीं होता है कि कब्जा किसका है, तब उस वस्तु को, उस जमीन को, उस चीज को अपने कब्जे में कार्यपालक मजिस्ट्रेट ले लेता है, जिसको हम कहें कि वो उस वस्तु को, उस जमीन को, उस विवाद की विषय वस्तु को जो है कुर्क कर लेगा और उस पर जो है एक रिसीवर नियुक्त कर देगा। रिसीवर उस वस्तु की, उस जमीन की, उस मकान की देखरेख करेगा। तब तक के लिए जब तक कि यह निर्धारित नहीं हो जाता है कि यह इस पर जो है वास्तविक आधिपत्य किसका होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है इसके विषय में हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है, यानी आपातकालीन समझता है, अथवा वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, यानी कि जब विवाद की विषय वस्तु थी, दोनों पक्षों में जब विवाद हो रहा था तब उस वस्तु पर, उस जमीन पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं था, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, यानी कि विवाद की विषय वस्तु पर किसका कब्जा था, यह समाधान जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं कर पाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कर पाता। तो विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है कि जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है। यानी कि जब तक कोई सक्षम न्यायालय ये ना बता दे कि भैया फलाने व्यक्ति का कब्जा था, तब तक जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला कलेक्टर, ये सभी जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं। तो ये एसडीएम वगैरह क्या कर सकते हैं? तब तक कब्जा जो है कुर्क करके रख सकते हैं विवाद की विषय वस्तु को, जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसका फैसला नहीं कर दिया जाता है। अब यहां पर ये बात हो गई। अब इसमें एक परंतु और दिया है। परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है
कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की संभावना नहीं रही तो वह किसी समय कुर्की वापस ले सकता है। यानी उसने जो कुर्की की विषय जो है विवाद की विषय वस्तु को जो कुर्क करके रखा था और अब न्यायालय को ये लगता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि विवाद की विषय वस्तु के कारण परिशांति भंग होने की संभावना नहीं है, तब ऐसे समय में कुर्क की गई वस्तु को वो कुर्की से मुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसमें ये सीधा सीधा बता दिया गया कि परिशांति भंग नहीं हो इसके लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रयास करना है। यहां पर यह बात नहीं है कि किसके स्वत्व रहे हैं, किसके अधिकार रहे हैं, बात यहां पर यह है कि वो कब्जा किसका रहा है विवाद की विषय वस्तु पर। यहां पर सिर्फ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इतना ही देखना है, बाकी जो देखने का काम होता है वो सिविल न्यायालय को होता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है, अब वो कुर्क काय के लिए करेगा? कोई बेचना थोड़ी है। कुर्क करने का मीनिंग ये थोड़ी है कि कोई वसूली करना है। कुर्क करने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि परिशांति बनी रहे और कब्जा वास्तव में किसका है इसका निर्धारण किया जा सके। उतने समय तक के लिए ही कुर्क की जा रही है वस्तु को। तो कुर्क करता है तब यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। देखो, सिविल न्यायालय जो है किसी को रिसीवर नियुक्त कर सकता है विवाद की विषय वस्तु को, लेकिन यदि सिविल न्यायालय ने कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया है तब क्या होगा? तो वह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है, यदि वह ठीक समझता है तो उसकी देखभाल के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो रिसीवर की नियुक्ति कर सके, लेकिन ये देखा जाएगा कि सिविल न्यायालय ने यदि रिसीवर नियुक्त कर दिया है तो फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट रिसीवर नियुक्त नहीं करेगा। लेकिन यदि सिविल न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त नहीं किया है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस विवाद की विषय वस्तु के लिए, उसकी देखभाल के लिए जो है रिसीवर नियुक्त करेगा। तो रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन रिसीवर को प्राप्त होती हैं। यानी कि रिसीवर को वो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। कौन सी? जो सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी 1908 के अंतर्गत किसी रिसीवर को प्राप्त होती हैं। तो रिसीवर को वो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है। इसके अलावा में परंतु भी बीच में दिया हुआ है कि परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त किया जाता है, बाद में नियुक्त किया जाता है मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अपना एक रिसीवर नियुक्त कर दिया उस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए। अब सिविल न्यायालय को लगा कि इसमें रिसीवर नियुक्त करना चाहिए, तो सिविल न्यायालय ने बाद में किसी रिसीवर की नियुक्ति कर दी। तब ऐसे समय में क्या होगा? तब ऐसे समय में ये होगा कि 2 पॉइंट दिए हैं, क और ख। इसमें यह होगा कि यदि ऐसा हुआ है कि सिविल न्यायालय ने अपना रिसीवर नियुक्त कर दिया है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंप दे और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मुक्त कर देगा। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा? रिसीवर से कहेगा कि भैया सिविल न्यायालय के द्वारा जो रिसीवर नियुक्त किया गया है उसको कार्यभार सौंप दो, और कार्यभार जब वो सौंप देगा इसके बाद रिसीवर को उन्मुक्त कर दिया जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। पॉइंट नंबर ख दिया गया है कि ऐसे अन्य अनुशांसिक या पारिमाणिक आदेश कर देगा जो न्याय संगत हैं। यानी कि इसके अतिरिक्त यदि न्यायालय चाहे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहे तो न्याय के लिए जो कार्य कर सकता है वैसे सब कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर सीआरपीसी की धारा 146 ये कहती है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में यदि कब्जा निर्धारण नहीं हो पाता है कि किसका कब्जा रहा है, तब ऐसे समय में कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को, विवाद की उस विषय वस्तु को अपने कब्जे में ले लेगा और रिसीवर नियुक्त कर देगा। अपने कब्जे में ले लेगा यानी कि संपत्ति को कुर्क कर लेगा
और उस पर रिसीवर नियुक्त कर देगा। और यदि सिविल न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त नहीं किया है तो रिसीवर नियुक्त करेगा, और सिविल न्यायालय ने यदि रिसीवर नियुक्त कर दिया है तो सिविल न्यायालय के अनुसार ही सारे कार्य किए जाएंगे। सीआरपीसी की धारा 146 ये कहती है। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 146 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।